हेलो, जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में हर किसान गेहूं की खेती करते ही करते हैं। पूरे भारतवर्ष में गेहूं की खेती होती है और रबी सीजन मेनली गेहूं की खेती के लिए ही होता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस सीज़न में गेहूं लगाए जाते हैं और इसी सीज़न में गेहूं की खेती अच्छे से कर पाते हैं। तो ऐसे बैठे बैठे एक दिन मेरे मन में सवाल आया कि जो गेहूं की फसल से ज़्यादा मुनाफा लेने का एकमात्र तरीका होता है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, आपका ज्यादा से ज्यादा गेहूं की फसल का उत्पादन हो। तो मेरे मन में सवाल आया कि ऐसी कौन सी वैरायटी से जो किसानों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन दे सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं जो 5 वैरायटी से उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, यकीन मानिएगा, ये मैं कोई हवाई में नहीं कह रहा हूं। काफी मैंने पढ़ा है, काफी वेबसाइट पे पढ़ा है, काफी जो इंडिया की एग्रीकल्चर वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, उन पर जाकर मैंने रिसर्च करी है। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वेराइटीज है, ये नई वेराइटीज भी है, मार्केट में भी नहीं है और ये उत्पादन भी आपको काफी ज्यादा देती है। दोस्तों, धान की कटाई के बाद किसान गेहूं की फसल बोने के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। और मुझे पता है कि मैं वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप अभी देख लीजिए, सेव करके रख लीजिए और जो आने वाले जो अगले साल रहेगा उसके लिए तैयार रहिएगा कि हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो नॉर्मली जिस तरह हर फसल में उसकी वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह गेहूं की फसल में भी उसकी वैरायटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये तो बात करेंगे ये 5 नई उन्नत किस्मों के बारे में गेहूं की, लेकिन ये भी जानेंगे कि उनमें उत्पादन कितना होता है प्रति हेक्टेयर। और यकीन मानिएगा, इनमें से कई सारी वैरायटीज तो ऐसी हैं जिनमें पानी की भी मात्रा काफ़ी कम लगती है, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। और बात करूं उनके उत्पादन की, तो उत्पादन में इनमें से कई सारी वैरायटी ऐसी है जो आपको 80 से 82 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन देगी। तो दोस्तों, ये जो वैरायटीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कई जगह पढ़ा है, कई वेबसाइट पे पढ़कर मैं आया हूँ। तो इन वैरायटीज को दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च और दोस्तों जू रिसर्च सेंटर करनाल, इन दोनों संस्थाओं ने सजेस्ट किया है इन वैरायटीज को। तो ऐसे में अगर आप इन वैरायटीज को करेंगे, क्योंकि इन सरकारी एजेंसी जो है, ये जो भी संस्था है, इन पर अपन भरोसा करते ही हैं और ये कुछ चीज़ सजेस्ट करेंगी तो वो सही होगी। तो उसी के आधार पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो मैं जो भी बताऊँगा, जो वैरायटीज़ बताऊँगा, हो सके तो वीडियो को सेव करके रख लें या फिर कहीं पे लिख लें, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा अगले साल के लिए। दोस्तों, हमारी सबसे पहली वैरायटी है करण नरेंद्र, जिसे हम DBW222 भी कहते हैं। दोस्तों, ये वैरायटी मार्केट में सबसे पहले जून 2019 में आई थी। और बात करूं इस वैरायटी को सही समय जो इस वैरायटी को बोने का है, तो वो है दोस्तों लगभग 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच का। तो इस समय अगर आप इस वैरायटी से खेती करना चाहते हैं तो बो दीजिएगा। जहां दूसरी वैरायटी के गेहूं को लगभग सिंचाई की 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, वहीं इस वैरायटी को दोस्तों लगभग 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। 4 से ज्यादा की जरूरत होती ही नहीं है और ये आ भी जाती है लगभग दोस्तों 140 दिन के अंदर कटने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं बात करूं इस वैरायटी की जो उत्पादन क्षमता है उसकी, तो 65 से लेकर 82 यानी कि 65 से लेकर 82 कुंटल तक की पैदावार देती है ये वैरायटी प्रति हेक्टेयर से। दोस्तों, हमारी दूसरी वैरायटी है करण वंदना, जिसे DBW187 नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वैरायटी की सबसे खास बात ये होती है कि इस वैरायटी की फसल में पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसी बीमारी लगने की समस्या नहीं होती है। गेहूं की ये वैरायटी जो क्षेत्र गंगा की नदी के तट पे किनारे बसे हुए हैं और वहाँ पे लोग खेती करते हैं, उस क्षेत्र के लिए काफ़ी सही मानी जाती है। और बात करूं इसकी मतलब टाइम ड्यूरेशन की कि कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है, तो लगभग लगाने के 120 दिन के अंदर ये हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। और इसका जो प्रोडक्शन रहता है वो रहता है लगभग 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर। हमारी अगली वैरायटी है, यानी कि तीसरी वैरायटी है पूषा यशस्वी। गेहूं की ये वैरायटी में दोस्तों आपको मतलब जब ये उन इलाकों के लिए सही है जहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, जैसे कि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ऐसे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ठंड गिरती है। और बात करूं इस फसल की विशेषता की, तो दोस्तों इसमें फफूंद जैसी समस्या नहीं होती, आपकी फसल भी नहीं गलती है ज़्यादा पानी अगर आप दे देते हैं तो। इस वैरायटी की बोनी करने का सही समय होता है 5 नवंबर से 25 नवंबर के बीच का। और बात करूं इस वैरायटी के प्रोडक्शन की, तो लगभग आपको ये 1 हेक्टेयर ज़मीन में लगभग 55 से लेकर
78 तक कुंटल तक की पैदावार आपको देती है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते बढ़ते हमारी चौथी वैरायटी तक पहुंच गए हैं और हमारी चौथी वैरायटी का नाम है करण श्रिया। ये हमारी लिस्ट की सबसे नई और सबसे लेटेस्ट वैरायटी है जो अभी हाल ही में ईजाद हुई है। लगभग जून 2021 में इसको पहली बार ईजाद किया गया। अभी तक मतलब इस बार इसकी टेस्टिंग होगी, लेकिन जो भी इसके साइंटिस्ट हैं, जो भी इन्होंने पैदावार की है, जो बता रहे हैं वो उनके इस वैरायटी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और वहीं बात करूं इस वैरायटी को बोने के लिए सही जगह कौन सी है, तो यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे इलाके के लिए दोस्तों ये वैरायटी बिल्कुल सही मानी जाती है। अब दोस्तों मैं जो बताने वाला हूँ ना, इसे सुनकर मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया यार, कि मैं खुद सोच रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, और आप खुद भी कहोगे ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों जो ये वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ, चौथी वैरायटी, इस वैरायटी को दोस्तों जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार वो बता रहे हैं कि इस वैरायटी में लगभग आपको एक ही पानी की आवश्यकता है, एक ही सिंचाई की आवश्यकता है, और इससे आपका प्रोडक्शन भी लगभग 55 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का होगा। अब ये कैसे संभव है ये मुझे तो नहीं पता, नई वैरायटी भी है, लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं तो हम उसको मान रहे हैं, और बाकी आप पर निर्भर करता है। और अगले साल फिर से इस वैरायटी पे जरूर हम वीडियो बनाएंगे कि इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है जिन्होंने लगाई है इस साल। दोस्तों अब हमारी वीडियो की आखिरी वैरायटी है DDW47। इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये कई तरह के रोगों से लड़ने में सक्षम होती है, उनको मतलब फेस कर सकती है कई सारी प्रॉब्लम्स को। और दूसरी बात ये है कि इससे आपका प्रोडक्शन लगभग 1 हेक्टेयर जमीन में 75 कुंटल तक का होता है। और इस वैरायटी में दोस्तों जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो सारी वैरायटी से सबसे ज्यादा होती है, लगभग इसमें 12% प्रोटीन की मात्रा होती है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और आपका क्या सुझाव है, क्या हम नई चीज ट्राई कर सकते हैं, और आपको किन नई टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।